दिल्ली के मालवीय नगर से बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि बड़ा अग्निकांड वहां पर हो गया है। आग में जलकर 21 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में लगी आग और ऐसे में 21 लोगों की जान चली गई है। 37 लोगों को बहरहाल बाहर निकाल लिया गया है। होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे, ये जानकारी सामने आई है। देखिए, आग में जलकर 21 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मालवीय नगर का ये पूरा मामला है। लापरवाही हुई है, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत मिली थी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, लेकिन होटल में थे 25 कमरे, बेसमेंट में भी कमरा बनाया हुआ और था। देखिए गुंजन, ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है किस तरीके से यहाँ पर आग लगती है उसके बाद, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, आप देखिए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये आपको छत नजर आ रही है और कैसे भी खुद को बचाया जा सके इसके लिए आप देखिए शख्स को पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है, अपना सामान धीरे से साइड करता है। देखिए आप कितना यहाँ पर डेंजर है, लेकिन उसके बावजूद पूरी कोशिश है कि जान किसी तरीके से बचाया जा सके। ये कहा जा रहा है गुंजन की भारी संख्या में यहाँ पर विदेश से लोग आए, वो रुके हुए थे, पास में हॉस्पिटल भी था, इलाज कराने के लिए भी लोग आते थे। अब ये देखिए आप काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात प्रीति है, मालवीय नगर वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में आबादी रहती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, पॉश इलाका माना जाता है और इन सब के बीच में आग इतनी भीषण है, धुएं के गुब्बार से समझा जा सकता है और किस तरीके से ये लोग बेबस हैं, अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं, कैसे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। और तमाम वो तस्वीरें भी प्रीति निकलकर सामने आई हैं जहां लोग अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और गुंजन कूद रहे हैं होटल से बाहर अपनी जान बचाने के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि भाई हाथ पैर टूट जाएंगे लेकिन हम बच तो जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी विकराल हो गई, काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। सोचिए 21 लोगों की मौत हो गई है तो वहां पर स्थिति कितनी ज्यादा विकराल होगी, कितनी ज्यादा भयावह होगी। 37 लोगों को बाहर निकाला गया जबकि 21 लोगों की जान गई है, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये शख्स एक बार फिर से आप देखिए पूरी कोशिश अपनी जान बचाने के लिए करता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है होटल से कूदना ही एक ऑप्शन नजर आया और कोई यहां पर गेट नहीं नजर आ रहा था कि जिससे वो बाहर जा सके, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ऐसी कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं कि बकायदा होटल से जो लोग हैं कूद रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अब ये देखिए किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर टीमें पहुंची हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, आंकड़ा 21 हो चुका है, 37 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अपने आप को कुछ बचाते हुए अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची हुई है और जहां पर स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक तरफ लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या ताजा अपडेट है, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है वरुण? मैं हादसे की जगह पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सामने 5 मंजिला आपको एक इमारत दिख रही होगी, इसकी जो खिड़कियां हैं वो आपको बेहद काली नजर आ रही है। ये वही बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर ये जो लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट किचन है वो चल रही थी और ऊपर इसको पेइंग गेस्ट बना दिया गया था। आसपास के लोग बता रहे हैं कि जो विदेशी मूल के जो लोग हैं जो कि मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आते थे, वही इधर पेइंग गेस्ट के अंदर कमरा लेकर रह रहे थे। तो आप देखिए सामने किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। मेरे कैमरामैन थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे, नीचे आपको कुछ गद्दे नजर आ रहे होंगे, ये गद्दे वही हैं जो पास के एक दुकानदार से गद्दे लिए और उसके बाद इन गद्दों को यहाँ पर बिछाया और लोगों ने ऊपर खिड़कियों से छलांग लगा दी। एक आई विटनेस मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आप बताएंगे कि किस तरीके का नजारा मंजर था जिस समय पूरा ये हादसा हुआ? हाँ, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि जब ये आग लगी तो आग की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि आग लगी कैसे, लेकिन आग बहुत भयानक लगी थी। मैं घर पे, ये मेरा घर पास में ही है, तो जब शोर हुआ तो मैं भाग के आया तो देखा था कि पहले तो स्टार्टिंग में धुआं निकल रहा था और सब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से सब लटक रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो जो भी स्थानीय लोग थे, क्योंकि पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले तब तक नहीं थे, उनको कॉल कर दिया गया था, तो तब तक स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करी। जो गद्दे पास में आपने देखे हैं उसको उठा के सामने, उसके होटल के सामने गद्दे वाला, उसको उठा के वहाँ पे रखे और ऊपर से कूदाए गए हैं। जो सेकंड फ्लोर से कूदे, जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे उनको सीढ़ियाँ लगा के हमने उतारा था, सीढ़ियाँ लगाई थी, सीढ़ियाँ लगा के एक पुलिस वाले उनको तोड़ने के बाद उनको बचाया गया। और जो सेकंड फ्लोर, क्या यहाँ पर ये पेइंग गेस्ट था? कौन लोग यहाँ पर रहा करते थे? हाँ, ये पेइंग गेस्ट था, लेकिन इसमें जो लोग रहते थे वो इलाज कराने के लिए आए थे, वो विदेशी मुल्क के लोग थे, जैसे केनिया, तजाकिस्तान, अफ्रीका, ये यहाँ के लोग थे। इसमें इंडियन कोई भी नहीं था, मोस्टली जो थे वो विदेशी थे, तो इलाज कराने आते, उनका मैक्स में इलाज चलता था। आप कभी इस रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं? कितनी कैपेसिटी है वहाँ? ठीक है
लौट रहे हैं आपके पास। सर बताना पड़ेगा सर, एक मिनट सर, मुझे जी एक मिनट अभी इनिशियल प्रोब क्या अभी इनिशिएट की गई है? इनिशियल प्रोब आगे की क्या अभी तक प्राथमिक जांच में कौन दोषी पाया गया है? जो बिल्डिंग का ऑनर है उसकी जांच की जा रही है। सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम चल रहे थे सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम अभी नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं। इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं। बहरहाल बड़ी वारदात है जो यहाँ पर घटी है। आप ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। वरुण हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है और वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। वरुण, क्या अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि 35 या 37 के लगभग आंकड़ा है जो लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या लोग अभी भी फंसे हुए हैं? ऐसा कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बिल्डिंग को पूरी तरीके से अब क्लीन कर दिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर दिया गया है। जो कूलिंग प्रोसेस है वो भी यहाँ पर पूरा हो चुका है। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉर्डन ऑफ कर दिया इलाके को पुलिस ने, और आगे जाने की अब इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं किस तरीके से रस्सियाँ लगाकर ये रास्ता है इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। 5 मंजिला ये इमारत है और आप देखिए जो खिड़कियां हैं, अगर आप अंदाजा लगाइए तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे कितने कमरे थे। ऊपर से ही अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब आप देखिए कि खिड़कियां ही खिड़कियां। यहाँ पर पीछे छोटे छोटे कमरे थे ऐसे आगे, और उसके आगे 25 कमरे बनाए गए थे वहां पर। इजाजत सिर्फ 6 कमरों की थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 25 कमरे जब वहां पर बने तो फिर इसकी जांच नहीं हुई क्या? दिल्ली में इस तरह की तमाम हमने देखी कि घटनाएं होती हैं। हम नहीं बोल सकते कोचिंग सेंटर में जब बेसमेंट में पानी भर गया था वहां पर किस तरीके से बड़ा हादसा हो गया था। हम देखते हैं कि बाकी कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। और अब ये मामला सामने आया है, जब घटना कोई हो जाती है क्या उसके बाद प्रशासन जागता है? वक्त रहते जांच नहीं की जाती, निरीक्षण नहीं किया जाता? देखिए, प्रशासन जागता है लेकिन वो दोबारा सो जाता है। दोबारा सोना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं सोएगा तो उनको जो मंथली इन बिल्डिंग से मिलती है वो कैसे मिलेगी? आप अंदाजा लगाइए कि कितना कंजस्टेड ये इलाका है। एक छोटा सा प्लॉट है जिस पर 4 कमरे बनाने की इजाजत हो, उस पर इस तरीके की 5 मंजिला बिल्डिंग बना दी गई। 25 कमरे छोटे छोटे बना दिए गए। एग्जिट की किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। फायर की तरफ से कोई एनओसी नहीं थी। तो ऐसे में पेइंग गेस्ट यहाँ पर कैसे चल रहा था? पास में मैक्स अस्पताल है। बिल्डिंग के जो मालिक है वो जानते हैं कि बड़ी संख्या में फॉरेनर्स और जो पेशेंट्स के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उनको छोटे छोटे कमरे रहने के लिए चाहिए होते हैं। उसी का उन्होंने फायदा उठाया। छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बनाकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई जिसके अंदर ना फायर के इक्विपमेंट से, जिसके अंदर ना ही फायर की किसी तरीके की एनओसी थी, ना ही किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं थी। और यही वजह है कि जब आग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट के अंदर लगी तो पूरी इस बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आप देखिए ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही है, इनके कांच टूटे हुए हैं। इन खिड़कियों में से लोगों ने छलांग लगाई है। अगर 2-2 3-3 मंजिला इमारत ऊपर से लोगों ने नीचे छलांग लगाई है तो उनकी क्या हालत होगी? क्या उस समय मंजर रहा होगा? क्या उनकी मनस्थिति रही होगी? क्या परिस्थितियां रही होगी? तो एक बेहद बड़ा हादसा जिसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस की लापरवाही कि इस तरीके से एक इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। बेहद कंजस्टेड इमारत, 25 छोटे छोटे कमरे बना दिए गए। सैकड़ों की संख्या में उसको उन कमरों को जब किराए पर चढ़ाया गया तो उसके अंदर लोग होते थे। आपको बताऊं अभी भी कई ऐसे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही हमने एक शख्स से बात की जो एक लड़की की तस्वीर लेकर यहाँ पर घूम रहे थे। उनका कहना था कि वो लड़की बिहार से आई थी और वो इसी पेइंग गेस्ट पे ठहरी थी क्योंकि उसकी ऑफिस की एक मीटिंग थी, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो शख्स एक बार फिर से दोबारा दिख जाए तो मैं बात करूं। तो आप अंदाजा लगाइए अभी भी अपनों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को कई लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का जो यहाँ पर माहौल है, अफरा तफरी का यहाँ पर मचा हुआ है। जो लोगों की भीड़ है वो आसपास से यहाँ पर पहुंची है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल वरुण, वहाँ वो लोग होंगे ही जिनके परिवार के सदस्य, जिनके जानकार इस होटल में मौजूद थे।